किसी ने बहुत खूब बात कही है, चिराग हो या ना हो हम अपने दिल को जला कर रखते हैं। हम आंधियों के बीच भी बला के तेवर रखते हैं। भले ही मिला दिया गया है हमारा पसीना मिट्टी में, मगर हम आज भी आंखों का पानी बचा के रखे हैं। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में हम धौलपुर जिले में हैं और धौलपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं। धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। बसेड़ी सुरक्षित सीट है, बाकी तीनों जनरल सीटें हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। धौलपुर जिले का राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा बताते हैं यहाँ की राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया भी यहाँ से एक उपचुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के, राजेंद्र राठौर, उनका बेटे को यहाँ से सिंबल की चर्चाएं चलती रहती है, राजनीति में गॉसिप भी होता है। आपकी स्क्रीन पर सीधे राजा भैया हैं और राजा भैया भी राजाखेड़ा से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। इनसे इनका परिचय करने के बाद राजनीतिक संवाद शुरू करते हैं। भाई साहब, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए, हाथ जोड़ के आप। नमस्कार। क्या मैं तो जय श्री राम के पक्ष में हूँ। जय श्री राम ज्यादा बेटर रहता है। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। जय माई की, जय हनुमान जी महाराज। राधे राधे। सियाराम कहा जाए तो कैसा रहे? सियाराम उचित है। सभी सियाराम, राधे राधे, सब एक ही बात है। एक ही बात। कोई व्यक्ति अनजान है मेरी तरह आपसे, मैं पहली बार मिला हूं आपसे, ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति इस वीडियो को देख करके राजा भैया से परिचित कैसे हो सकता है? आप अपना परिचय, पॉलिटिकली परिचय, एजुकेशनल परिचय, सामाजिक परिचय कैसे और किन शब्दों में देना चाहें? मेरा परिचय, मैं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नागर से, परसुअपरा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूं। मेरे पिता किसान हैं। मैं एक सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्टर हूं, बिजनेस करता हूं और समाज सेवा क्षेत्र के रूप में मैं 2010-11 से जिला राजपूत युवा सभा का मैं अध्यक्ष रहा हूं। मेरे बड़े भाई इस समय वर्तमान में धौलपुर जिले के राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं और मैं युवाओं का संरक्षक हूं, युवा राजपूत सभा का। राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो मैं 2014 से पहले मैं कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता था और 2013 के चुनाव में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बोला कि यहां से कांग्रेस की टिकट मांगने वाला कोई नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया। तो मेरे को थोड़ा सा संकल्पित तो होना पड़ा और 2013 में मैंने कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश की। वो दावेदारी इसलिए पेश की कि राजाखेड़ा शहर के अंदर जैन धर्मशाला में माननीय तत्कालीन एमएलए प्रद्युम्न सिंह जी, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया और उसमें 2-3 हजार कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने मंच से अनाउंस किया था, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं और अपने पुत्र रोहित बोरा जी को ये दायित्व देता हूं कि ये आपकी सेवाएं देंगे। तो मेरे दिल के अंदर एक भावना जागृत हुई, ये कटता पैदा हुई कि ये लोकतंत्र में राजतंत्र की बात कहां से आ गई? लोकतंत्र में राजतंत्र जैसी बात, मतलब बाप की जिम्मेदारी को बेटा ही क्यों निर्वहन करेगा? बेटा ही क्यों निर्वहन करेगा? माननीय प्रद्युम्न सिंह जी का बेटा मैं भी लगता हूं, वो प्रद्युम्न सिंह सबके संरक्षक रहे राजाखेड़ा के, तो उन्होंने मेरे जैसे बेटा पे हाथ क्यों नहीं रखा, अपने पुत्र पे क्यों रखा? इसका मतलब है कि आज भी राजतंत्र जारी है इस देश में। तो मैंने कांग्रेस से बिगुल बजाया और टिकट की दावेदारी पेश की। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि माननीय रोहित बोरा को भी टिकट नहीं दिया गया और टिकट मेरे को भी नहीं दिया गया और हाईकमान ने सहमति प्रद्युम्न सिंह जी पे जताई तो हमने आश्वस्त हुए, चलो कोई बात नहीं है। तीसरी पीढ़ी का पोतीनामा नहीं खुल पाया और माननीय रोहित बोरा जी की टिकट कट गई और माननीय प्रद्युम्न सिंह जी को टिकट दे दी गई। तो ये राजाखेड़ा क्षेत्र में ऐसा पहला मौका था 50 साल के कैरियर में प्रद्युम्न सिंह जी के लिए कि उनके होते हुए बेटे को टिकट से हाथ धोना पड़ा। 14 में मैंने मोदी जी जो कि आज पूरे देश का ही नेतृत्व नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं,
उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनकी देश हितकारी नीतियों को देखते हुए और मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मनिया में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में और मैंने बीजेपी का अपना स्थान लिया और बीजेपी के ज्वाइन की मैंने। उसके बाद आज भी मैं बीजेपी में ही हूं, कल भी बीजेपी में था 13 के बाद 14 के बाद, और मैंने 18 में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकटार्थी बना मैं। और मैंने सब लोगों की राय से जब टिकट के लिए दावेदारी पेश की तो तमाम लोगों ने राजाखेड़ा विधानसभा से दावेदारी पेश की, लेकिन किन्हीं कारणों से धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय अशोक शर्मा जी, जिनको आला कमान ने, हमारी हाईकमान ने और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का दावेदार बना दिया, तो हमने आला कमान की बात मानी, आला कमान के निर्णय का स्वागत किया और सहस्त्र हमने पार्टी का साथ दिया, पार्टी का निर्माण किया। 24 आवर हमने पार्टी को दिए, तन मन और धन तीनों चीजों से हमने पार्टी का साथ दिया। लेकिन आला कमान की सोच थी कि जिस प्रत्याशी को हम उतारने जा रहे हैं वो हर चीज में सक्षम है, लेकिन हम सब लोगों ने अथक प्रयासों के कारण हमारे प्रत्याशी कुछ कमियां रही, जिसके कारण हमारी पार्टी चुनाव हार गई। नहीं आज हमारा विधायक अशोक शर्मा राजाखेड़ा क्षेत्र से होते। राहुल साक्य आपको नमस्कार कर रहे हैं, एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार ले लीजिए उनकी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। अब 2023 के दिसंबर महीने में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के इच्छुक लोग सामने आने लगे हैं, जनता के बीच में जाने लगे हैं। आप क्या 2023 में भी दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए, क्या जो क्षेत्र में जो चल रहा है, बड़े बड़े लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो मैं तो वहां लोकल का रहने वाला हूं और मेरी समाज वहां बहुतायत में है, तो मेरा लाजमी है कि मुझे अब चुप बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं चुप बैठ गया तो आने वाली पीढ़ी भी मेरी चुप बैठ जाएगी, तो वो लोग मुझसे क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, आपको हो क्या गया था। तो कुछ लोगों के मैसेज, फोन, चर्चाएं आ रही हैं, वो लोग हमसे ये आदेशित कर रहे हैं कि आप भाई साहब मैदान में क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण हो, आपको सांप सूख गया है क्या। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अपनी भी दावेदारी पेश करनी चाहिए और पार्टी पर मुझे पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहिए और पार्टी के आदेश का इंतजार करना चाहिए मुझे। साथियों, किसी ने कहा है जिंदगी में गौर से अगर देखा जाए तो गैरों से कहीं ज्यादा अपने लोग खतरनाक होते हैं, इसलिए अपने लोगों से सावधान रहना चाहिए। अपने बनकर के कई बार लोग घात कर देते हैं और राजनीति में ऐसे घात प्रतिघात होते रहते हैं। राजा भैया जी, अब एक काल्पनिक सवाल है। कल्पना कीजिए आप दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में जो आपका एक 7 स्टार कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा लंबा चौड़ा एक कार्यालय है, उसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए जेपी नड्डा जी से आपकी मुलाकात हो जाती है और वो आपको कंधे पर हाथ रख करके अपने ऑफिस में ले जाते और आपसे कहते, राजा भैया जी बताइए हम आपको टिकट क्यों दें, आपका बेस क्या है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे? मैं पार्टी के अध्यक्ष जी के सामने मेरा पक्ष इस तरीके से रखूंगा कि पूर्वी राजस्थान के अंदर भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और अब नया दीग भी जिला बना है, दीग गंगापुर, 6 जिले हो गए भरतपुर संभाग, 6 जिले हो गए भरतपुर संभाग में। तो मैं उनसे एक मांग करूंगा कि हमारा धौलपुर जिले को कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दिया है बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को, तो आज का अधिकतर हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए जिले में एक टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजपूतों के लिए बनती है, क्योंकि हमारा धौलपुर में राजाखेड़ा विधानसभा में 42,000 वोट है। उसके आधार पर और कई बार हम लड़ भी चुके हैं, तो एक बार विधायक भी रही हैं माननीय मनोरमा सिंह जी हमारे समाज से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा जिले में कम से कम एक टिकट दी जाए, जिससे कि हमारी समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सके, साथ दे सके। लेकिन फिर भी हम तो आग्रह यही करेंगे हमारी मोदी जी की विचारधारा पर, मोदी जी की नीतियों पर हमारे समाज पूरी चले, ये तो हमारा यही आग्रह रहेगा। इसी आग्रह से हम जेपी नड्डा जी से यदि ऐसा काल्पनिक ऐसा होता है तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी
मेरे समाज को नहीं तो किसी लोकल वाले को किसी को भी दे देते हैं तो पार्टी का अच्छा बना हुआ है। स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय टिकट दिया जाए, बाहर से पैरासूट नहीं लाया जाए। हाँ, इसमें नहीं, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। हाँ, अब जैसे कि हमारे आला कमान है, हाई कमान है, ये हमारे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी हैं, या हमारे सीपी जोशी जी हैं, अध्यक्ष है। यदि ऐसे लोग यदि राजा के चुनाव लड़ते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी कोई आती बड़ी है पर्सनैलिटी, हमें उनका साथ है तय दिल से, तन मन धन से। वसुंधरा राठौर साहब, सीपी जोशी साहब, ये हमारे आला कमान है, हमें इनके दिशा निर्देश पर कार्य करना है। राजेंद्र राठौड़ के बेटे को स्वीकार करोगे क्या? नहीं, मैंने कह रहा हूं आला कमान। नहीं, राजेंद्र राठौड़ में और बेटे में अंतर है। राजेंद्र राठौड़ एक बड़ी शख्सियत है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो कहीं से भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, और आला कमान का जो आदेश होगा तो मेरे लिए जितना ही माने राजेंद्र राठौर रखते हैं उतना ही मायना उनके बेटे रखते हैं। चलिए, अगला सवाल नड्डा जी का ये हो जाता है कि राजा भैया जी आपको हम टिकट दे देते हैं, भाई तब ये कह दें बड़े लोग हैं, कोई पता नहीं चलता। और वो एक बात और कहें कि हम आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे, आप खुद चुनाव लड़ने में सक्षम हैं या नहीं। ये पैसे की बात इसमें कहाँ आ गई? चुनाव तो पैसों से ही होता है। नहीं, ये आप चुनाव पैसों से ही होता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे। चुनाव पैसों से ही होता है। अरे धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से एक हमारा झोपड़ी वाला और बीजेपी की टिकट से प्रत्याशी बने थे, और बनवारी लाल शर्मा को चुनाव हराया था झोपड़ी वाले। घटनाएं अपवाद कुछ होते हैं। सुशील सिंह जादौन कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जय माता की, उनकी नमस्कार ले लीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, तो मतलब आप चुनाव लड़ने के लिए जितना न्यूनतम पैसा चाहिए उतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं? बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कई बार पार्टियां क्या होती है, चुनाव पैसे से ही नहीं होता सर, चुनाव पैसे की दम पे ही कुछ तो खर्च होगा, 5 लाख तो होंगे या नहीं होंगे? अरे मेरे पास फॉर्म भरने के लिए पैसे हैं, फिर आप जैसे भाई है मेरे पास। चलिए, ये एक बात हुई। और कोई बात जो आप राजाखेड़ा के लोगों से कहना चाहते हैं? मैं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा, जो राजाखेड़ा की जो दुर्दशा हो रही है, एक सिस्टम मैंने बड़ी गहनता से देखा है राजाखेड़ा का। एक परिपाटी चली आ रही काफी समय से, पुलिस या राजनीति, जिससे हमें डट के सामना करना है। दूसरी एक नई राजनीति ने जो प्रवेश किया है, जो माननीय प्रद्युम्न सिंह जी अलग नीति से चलते थे, उनके पुत्र रोहित बोरा जी जो कि आज के विधायक है, उन्होंने एक परिपाटी चला दी है पूरे क्षेत्र के अंदर। मुझे कहने में बड़ा दुख प्रकट कर रहा हूं मैं, एक भाई से भाई का झगड़ा कराने में तमाम उदाहरण है, जो भाई से भाई को लड़ाने की नीति पर कार्य कर रहे हैं। मैं भी इसका हो ही चुका था, पर लेकिन किसी कारणवश मेरे पुरखों की पुण्यात है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि मेरे घर में ऐसी फूट नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घरों में फूट डाल रखी है, अभी भी पीड़ित हैं लोग। मेरे पास उदाहरण है, एक नहीं दो नहीं है, जो उनके रोहित बोरा जी के जो खास हैं, जो उनकी कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं, उन लोगों के घरों में फूट डाल रखी है। और घर घर में पार्टी, भाई भाई में पार्टी बनाने की जो नीति वो कर रहे हैं। नेताओं की तो ये पॉलिसी रहती है। नहीं, ये पॉलिसी तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा, इस पॉलिसी से हटके कार्य करना और जवाब देना आने वाले समय में। हेमंत शर्मा जी आपको राम राम सा कर रहे हैं। राम राम सा, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी ये पिघल जानी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी जो है वो जलती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर जिंदा रहेगा तो हमारा संविधान बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा तो हम उम्मीद करेंगे कि न्याय का शासन बना रहेगा। राजा भैया जी, आपने अपना कीमती समय इस चर्चा के लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।